Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So dear students, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन जो है काफी अच्छी चल रही होगी और आपकी इसी कड़ी में मैं आपके लिए आज लेके आया हूं क्वेश्चन टेक के 100 क्वेश्चंस, यानी कि इसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एंड मेरा यकीन मानना प्यारे बच्चों, आपने ये 100 क्वेश्चन अगर घर बैठ के लगा लिए, आपके 2 नंबर एग्जाम में पक्के रहेंगे, क्योंकि मैंने सारे ही डायमेंशन इसमें कवर कर दिए। यानी कि क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम में आता है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे की सारे टाइप मैंने इसमें कवर अप कर दिए हैं। यानी कि ये 100 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए, इसका मतलब ये है कि आपके 2 नंबर क्वेश्चन टेक के बिल्कुल भी नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक। लास्ट में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन डालें, सरल से कठिन चलेंगे। हालांकि शुरुआत मैंने क्वेश्चन थोड़े से लेवल पे डाल रखे हैं, देखने के लिए कि प्रिपरेशन आपकी कहां तक पहुंची है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड आरएमएस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2025 इंग्लिश के पहला क्वेश्चन आपके सामने, दे वेंट टू लवली गार्डन। अब इसका आंसर लगाइए आप फटाफट से, ठीक है, फिर हम बात करेंगे। हार्डली 15 से 20 सेकंड का टाइम आप लेके चलना अपने घर पर। और अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आपको सभी टीचर्स ने आपके बताया होगा क्वेश्चन टेक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा, और सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव बनेगा, यानी कि पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या लिखा है, दे वेंट टू लवली गार्डन। दूसरा पॉइंट आपके टीचर्स ने आपको यह भी बताया होगा कि जनरली जो है 70 to 80% क्वेश्चंस के अंदर वर्ब जो है, जिसको एनामोलस फाइनाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, क्वेश्चन टेक के टॉपिक के अंदर वो आपको दी गई रहती है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में नहीं दी गई हो तो वहां पर 3 प्रकार की वर्ब का यूज होता है, जिसमें आती है एक डू, एक होता है डस और एक होता है डिड। ठीक है, ये आपको बताया होगा क्योंकि वहां पर हम लोग डायरेक्ट कंसिडर करके चलते हैं, जैसे कि ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस है, एस और ये का यूज हुआ है, तो सीधी बात है डस का यूज होगा। डस का क्यों होगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब यहां तक तो आपके टीचर्स ने आपको बता दिया होगा डू, डस और डिड। अब इसमें से तीनों में से कौन सा आएगा तो वो डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर। ठीक है, तो वर्ब यहां पर कौन सी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है हमारी पास्ट सिंपल के टेंस में। कहानी समझ में आ रही है? पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डिड। ठीक है, जिसका यूज हम लोग कहां करते हैं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। अब यहां पर देखिए डिड किस किस में आ रहा है, डिड दे, डजंट दे, डिडंट दे, डू। तो सीधी बात है, अब आपको यहां पर एक चीज और वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, डिड दे और डिडंट दे आएगा किस में से आएगा, इन दोनों में से आएगा, ये तो आने वाले हैं नहीं। अब सेंटेंस कैसा है, दे वेंट टू लवली गार्डन। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव में क्या लिखा है, डिडंट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन था, समझा दिया। हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम लोग ट्रिक लगा के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन वोक अप। करिए क्वेश्चन अच्छे से। उम्मीद करता हूं लगा लिया होगा। अब क्वेश्चन टेक के टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि हमें हर एक सेंटेंस का सब्जेक्ट पता होना चाहिए। जनरली राम अगर होगा तो ही रहेगा, श्याम ही रहेगा, सीता या ज्योति रहेगा तो क्या लगेगा, शी लगेगा, क्योंकि वो फीमेल के लिए प्रोनाउन होते हैं। अब यहां पर आ गया एवरीवन, तो एवरीवन के लिए सब्जेक्ट कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं होने पता तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो एवरीवन के लिए कौन सा रहता है, हमारा सब्जेक्ट रहेगा दे। ठीक है, अब यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वोक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब एवरीवन वोक अप, तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव। अब यहां पर नेगेटिव के लिए क्या लिखा है, डिडंट दे, तो राइट आंसर क्या हमारा, डिडंट दे। तो इसी के साथ देखो, क्वेश्चन अगर आया है एग्जाम में तो क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे रहे हैं तो रीजन पता होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आई एम नॉट अ फैन ऑफ बॉलीवुड मूवीज। ठीक है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ बॉलीवुड मूवीज। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, अच्छी बात आप लगाते चलिए अपने घर में बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि इसमें वर्ब आपको दी गई है। ठीक है, आई एम नॉट, सेंटेंस कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, अफर्मेटिव। तो आपको देखना है कि एम आई कहां कहां पर है, यहां पर है, ओके ओके ओके, हटा दो इन तीनों को। आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारा एम आई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शी हैज एवरीथिंग एक्सेप्ट पीस। ठीक है, शी हैज एवरीथिंग एक्सेप्ट पीस, उसके बाद शांति को छोड़कर सब कुछ है भाई साहब। ठीक है,
वर्ब दिख रही है और वर्ब भी दिख रहा है, सेंटेंस अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो हैजंट शी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर एन एक्सपर्ट राइडर। बस बार बार दोहरा रहा हूं, सेंटेंस को पहचानो। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव के ऑप्शन देख लेना। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव देख लेना। फिर वर्ब और सब्जेक्ट, बस ये दो ही चीज मायने रखती है, वर्ब और सब्जेक्ट क्वेश्चन टेक के क्वेश्चंस के अंदर। सब्जेक्ट क्या है यहां पर? यू, और आर हमारी वर्ब है। यू आर एन एक्सपर्ट राइडर, तो आर एंड यू दिख रहा है कहीं पर, तो राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आई एम अ डॉक्टर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। अब आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, तो आई एम अ डॉक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? जनरली क्या होता है, सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? नेगेटिव। अब हम सब जानते हैं कि एम अगर आ रहा है तो एम के साथ में नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आरंट आई बनता है? क्या बनता है? आरंट आई। दिख रहा है किसी को यहां पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आरंट आई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एम अगर आ रहा है नेगेटिव है तो एम आई ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है सेंटेंस तो आरंट आई कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस सेल्डम कम हियर। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान देके चलना बच्चों। ठीक है, दे सेल्डम कम हियर। अब सेल्डम मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, ये सब क्या है? ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। और जब ये नेगेटिव वर्ड्स किसी सेंटेंस में अगर आते हैं तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो दे सेल्डम कम हियर। अब यहां पर डू दे किसी में लिखा है क्या? देखिए सर, इसमें वर्ब भी नहीं समझ में आ रही, कौन सी दिखी? मेन वर्ब हमने जो जनरली जिसको बोलते हैं एनामलस फाइनाइट्स के नाम से, वो भी दिख नहीं रही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डू, डज, ठीक है, और डिड रहेगी। और इनमें इन तीनों में से कौन सी रहेगी वो टेंस के बिहाफ पे पता चलेगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल में देख किसके साथ कैरी करता है? बेसिकली डू के साथ में। तो अब यहां पर देखिए राइट आंसर क्या रहता है हमारा? ठीक है, राइट आंसर हमारा डू दे। ठीक है, राइट आंसर क्या है? डू, क्योंकि सेंटेंस सेल्डम के आने से ऑटोमेटिक नेगेटिव बन गया है, तो नेगेटिव का पॉजिटिव रहेगा। और वर्ब कौन सी रहेगी? डू, और सब्जेक्ट हमारा दे का दे रहेगा। एवरीवन इज टू डू। ठीक है, बार बार रिपीट करा रहा हूं, देखो बार बार, यानी कि 100 क्वेश्चंस में यही प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कैरी करेगा वो। एवरीवन के लिए कौन सा सब्जेक्ट कैरी करते हैं क्वेश्चन टेक के अंदर? दे। स्टूड क्या है? बेसिकली वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आंसर क्या रहेगा हमारा? डिडंट दे। ठीक है, सेंटेंस अफर्मेटिव, क्वेश्चन टेक नेगेटिव। आई एम अ फास्ट बॉलर। ठीक है, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? नेगेटिव। एम का साथ में क्या लगता है? ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, तो आरंट आई इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन केम। फटाफट करिए, फटाफट, इजी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस कराने का मोटिव ये बच्चों कि आपको समझ में आते रहना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो, कम, केम, पास सिंपल। ठीक है, एवरीवन के लिए सब्जेक्ट कौन सा यूज होता है? दे। वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड। ठीक है, अफर्मेटिव तो नेगेटिव तो डिडंट दे। ठीक है, राइट आंसर क्या है बच्चों? ए। शट द डोर, ये अच्छा क्वेश्चन है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर कोई आ जाता है तो उसका क्वेश्चन टेक किस प्रकार से बनाया जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा कौन सा सब्जेक्ट लगाते हैं तो ध्यान दें। चलिए, तो राइट आंसर क्या है बच्चों यहां पर? विल यू। अब जो भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब का यूज किया जाता है विल और यू। ये ध्यान रखना, रूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी वाले नोट्स के अंदर बताए रखे हैं, और इसके अलावा मैंने क्वेश्चन टेक के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है 2022-23 में। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, तो पूरा वीडियो आपको 1 घंटे का मिल जाएगा। अब देखो वापस से आ गया, पहले यहां पर क्या था? शट द डोर, दरवाजा बंद करो। अब यहां पर क्या आ गया? ओपन द डोर। क्या रहने वाला आपके हिसाब से आंसर? ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट कौन सा रहेगा हमारा? यू कंसीडर किया था, हम सब जानते हैं इंपेरेटिव में क्या है ना, ऑडियंस को पता रहता है किससे बात की जा रही है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हमारा? यू, और वर्ब कौन सी यूज होने वाली है? विल। ठीक है, राइट आंसर क्या है बच्चों? विल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। चलिए चलिए, सीधी बात है, सेंटेंस को पहचानो, वर्ब को पहचानो, सब्जेक्ट को पहचानो बस। तो वॉजंट दे कहीं लिखा है? हाँ सर, लिखा तो है, वॉजंट ही लिखा है, वरंट दे लिखा है। अच्छा, अब वॉजंट दे तो लिखा नहीं है। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर इसको पहले आंसर देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, राइट आंसर क्या है बच्चों? वर दे। अब ये क्यों है पहले वो समझ लो।
सर जनरली तो हम सब ने ये पढ़ा है, बहुत प्रीमियम क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लेना। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में हम सब पढ़ चुके हैं कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीवन, समवन, नोवन, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट कैरी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कंसीडर किए जाते हैं। ये हमेशा वर्ब भी किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब को कैरी करेंगे। लेकिन हमने ये भी पढ़ा, इसके अलावा चलो थोड़ा सा और इजी करता हूं। अगर आप में से किसी बच्चे ने भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को पढ़ा होगा माननीय श्री A.K. ठाकुर सर की बुक लूशन में से, तो उसमें आपको पता होगा एवरीवन, समवन, नोवन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और ये सिंगुलर वर्ब भी कैरी करते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन टेक की बात आती है तो ये जो है सब्जेक्ट कौन सा कैरी करते हैं, प्लूरल, यानी कि दे को कंसीडर करेंगे। और दे अपने आप में क्या है, प्लूरल। तो दे के साथ वॉस तो आएगा नहीं, वर्ब कौन सी आएगी, वर, यानी कि प्लूरल वाली वर्ब आएगी। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा मेरे बच्चों, वर दे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। एक मिनट, हर कोई मीटिंग में प्रेजेंट था, तो यहां पर ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया, वरन दे इज द राइट आंसर, ठीक है। एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, इसका राइट आंसर है बी, तो सी को आप कंसीडर मत करके चलना, ठीक है। आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है हमारा माई पेरेंट्स केम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माई पेरेंट्स केम, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। केम क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेंटेंस अफर्मेटिव, क्वेश्चन टेक नेगेटिव। आंसर क्या रहेगा मेरे बच्चों, डिडंट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल्म वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। फिल्म के लिए हम लोग क्या सब्जेक्ट यूज करते हैं, इट, ठीक है। वर्ब कौन सी है, वॉज, सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव, तो वॉजंट इट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है शीला पुट ऑन अ न्यू ड्रेस। अब सर पुट की तो तीनों फॉर्म सेम रहती है, पुट पुट पुट, तो आपको पहचानना है कि अगर प्रेजेंट सिंपल अगर होगा तो शी के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या रहेगा, पुट्स रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहने वाला बच्चों, डिडंट शी, ठीक है। नेक्स्ट है लिटिल वाटर इज इन द बॉटल। ये बहुत अच्छा प्रीमियम क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिटिल, फ्यू, नन, ये सब कैसे कंसिडर करते हैं बच्चों, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, और जब ये नेगेटिव वर्ड्स है तो सेंटेंस में अगर आएंगे तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाता है। और सेंटेंस अगर नेगेटिव तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, पॉजिटिव। वर्ब को देखो कौन सी है, इज, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, आंसर क्या है, इज इट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट क्वेश्चन टेक फॉर द सेंटेंस, योर सिस्टर कुक्स वेल। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने इस टाइप से दिया, पहले कैसे से फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे थे, अब थोड़ा सा इन्होंने दिया कि योर सिस्टर कुक्स वेल, डायरेक्ट पूछा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है। कुक्स लिखा है मतलब सर प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो डू वर्डस आएगा। अब वेरीफाई करो डू वर्डस किस किस में है, ए वाले में है और डी वाले में, आंसर किस में से आएगा, इसी में से। अब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव। योर सिस्टर सिंगुलर है, ठीक है, या प्लूरल है, तो आंसर क्या रहने वाला हमारा, डजंट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, डजंट शी। नाउ टिक मार्क द सेंटेंस विद द करेक्ट क्वेश्चन टेक। अब इसमें आपको 4 क्वेश्चन ही दे दिए हैं, ठीक है। यू नीड मोर प्रैक्टिस, ठीक है, डोंट यू, यू आर नॉट एन ऑफिसर, ठीक है, आरंट यू, आई एम लेट टूडे, ठीक है, एम आई नॉट, और यू वॉन्ट कम हियर, वुड यू। आप इस टाइप के कभी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप देखो क्या लिखा है, टिक मार्क द सेंटेंस विद द करेक्ट क्वेश्चन टेक। आपको टिक मार्क करना है जो भी सही क्वेश्चन टेक दिया गया होगा। यू नीड मोर प्रैक्टिस, ठीक है, तो डोंट यू। सर डू डज डिड वाला कॉन्सेप्ट तो आया था समझ में, हाँ चलो हो सकता है देख लेते हैं, लेकिन पहले एक बार एलिमिनेशन और लगा लेते हैं। यू आर नॉट, ठीक है, एन ऑफिसर, तो आरंट यू, हाँ यार हो सकता है। आई एम लेट का क्या होता है, आरंट आई भाई साहब, तो ये तो होगा नहीं। वॉन्ट के साथ में वुड कैसे आ गया, तो होगा नहीं। अब आंसर आता है ए और बी में से। आप ए और बी में से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है, यू नीड मोर प्रैक्टिस, तो डोंट यू, ठीक है। ये कहानी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आरंट यू क्यों नहीं है, ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव था, तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव नहीं बनेगा, क्वेश्चन टेक बनता तो कैसा बनता, पॉजिटिव। नेक्स्ट है बच्चों, लिटिल मिल्क इज इन द बॉटल। बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 100 क्वेश्चन आप डेली लगाएंगे ना, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मान के चलना आप।
लिटिल मिल्क इज इन द बॉटल, जैसा कि अभी बताया कि लिटिल क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो सेंटेंस समझ लो नेगेटिव है। अब जब सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अब वर्ब कौन सी, इज, और इसके साथ में लिटिल मिल्क के साथ में कौन सा वर्ब यूज होता है, सब्जेक्ट कौन सा कैरी करेगा वो, ठीक है, तो आंसर क्या है, इज इट। नेक्स्ट है ट्रैफिक पुलिस ब्लू द विसिल, जो ट्रैफिक पुलिस वाले भैया थे हमारे, उन्होंने सीटी बजाई। ब्लू क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, आंसर क्या रहने वाला है, सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक, नेगेटिव तो राइट आंसर है बच्चों, डिडंट ही, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस लिखा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि सर यहाँ पर वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो फीमेल भी तो हो सकते हैं, तो शी भी आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। डिडंट शी लिखा है कहाँ पर, नहीं लिखा ना, अगर होता तो हम मान सकते थे कि हाँ भैया वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले भैया हैं वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो डिडंट ही इज द राइट आंसर यहाँ पर। डोंट फॉरगेट टू सेंड मी अ पोस्ट कार्ड, सेंटेंस को पहचानने की जरूरत है आपको, किस प्रकार का सेंटेंस है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस का किस तरीके से बनाया जाता है, विल, ठीक है। आरव हार्डली एवर कुक्स, ठीक है, आरव हमारी क्लास में पढ़ने वाला एक प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा है, ठीक है। आरव हार्डली एवर कुक्स, हार्डली मतलब क्या होता है, मुश्किल से, हार्डली क्या है, अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, जब ये नेगेटिव वर्ड है तो सेंटेंस में अगर आ गया तो सेंटेंस कैसा बन गया, नेगेटिव, क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, पॉजिटिव। कुक्स लिखा है यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, डू वर्ड का यूज किया जाएगा। आरव सिंगुलर है तो आंसर क्या आएगा, डज शी, क्या डज ही, ठीक है, तो लास्ट आंसर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है यू एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, लगाइए लगाइए। ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चों, देखो आर दिख रहा है, यू एंड आई आर डूइंग आवर वर्क, सेंटेंस अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले ऑप्शन देख, बहुत आसान है, ठीक है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टेक कैसे बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव वाले क्वेश्चन टेक कौन से, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक है भैया, मान लिया। अब यहाँ पर आई वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि क्या लिखा है, दो लोग हैं भाई साहब, तो इसको भी हटा दो, ये भी हटा दिया हमने। और कौन सा हटाया था हमने, ओके, ये वाला हटा दिया क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। अब आर एंड यू वाला, सीधी बात है, यहां पर भी क्या है, जब दो लोग हैं तो सीधी बात है, एक को आपने क्यों लिया, तो आंसर क्या रहने वाला है बच्चों हमारा, आर एंड वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, अटेम्प्ट्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ठीक है भैया, देखो अटेम्प्ट्स आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, ये बेसिकली आरआईएमसी के लिए है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 3 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको, नेक्स्ट लेवल का परफॉर्म दिखाइए आप, परफॉर्मेंस, ठीक है। अब यहां पर कहीं दिख रहा है, सब्जेक्ट कैसा है हमारा, एस लगा दिया, प्लूरल है, तो यहां पर क्या रहेगा, दे माना जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हमारा, आर एंड दे। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू बाय सम वेजिटेबल्स, आई एम गोइंग टू बाय सम वेजिटेबल्स, सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव क्वेश्चन कैसा बनेगा, लगाइए लगाइए फटाफट आंसर आप। ओके, कहां गया भैया, ओके, चलिए, सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक नेगेटिव, तो राइट आंसर क्या है, आर एंड आई। नेक्स्ट है अरुण वॉन्ट बी ली, अरुण वॉन्ट बी एट द पार्टी, चलिए साफ साफ दिख रहा है सेंटेंस नेगेटिव, तो क्वेश्चन टेक क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। अरुण के लिए क्या लगाएंगे, ही, देखो लास्ट में शी आ रहा है तो इसको हटा दो, अब बचता क्या है, इस तो आएगा नहीं, बचा क्या, विल ही और वॉन्ट ही आएगा नहीं, कारण क्या है, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव, तो नेगेटिव का नेगेटिव क्वेश्चन टेक बचता नहीं है। नेक्स्ट है आई आस्क्ड अ क्वेश्चन बिफोर समटाइम्स, करिए 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 फटाफट, इतनी बार हेल्प कर दी तो आप फटाफट से आप करिए, ठीक है। आई आस्क अ क्वेश्चन बिफोर समटाइम्स, आस्क लिखा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, राइट आंसर क्या है, डिडंट आई। मिस महिमा प्लेज द रोल ऑफ अवंतिका, चलिए, जहां पर भी सेंटेंस में वर्ब नहीं दिखे तो ये ध्यान रखना, डू डज और डिड का यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों, और डू डज डिड में भी कौन सा होगा, वो टेंस को पकड़ने पे समझ में आएगा। मिस महिमा सिंगुलर है, ठीक है, प्लेस लिखा है, एस और एस कंसिडर किया जाता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में,
तो डज। ठीक है, अब अफर्मेटिव या नेगेटिव आपको देखना है, डजंट शी, ठीक है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द डिशेज आर डर्टी। डोंट आएगा नहीं भाई साहब, ठीक है। बाकी आप देखिए अब क्या लगाना है, इतना बता दिया आपको। 30 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए, हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे बच्चों। तो आर एंड इज द राइट आंसर, डिशेज लिखा है प्लूरल है, और आर सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक नेगेटिव। नेक्स्ट है द मैथ्स टेस्ट वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, वर्ब को पकड़ लिया आपने, वॉज किस किस में है, एक दो, इसको हटा दो भैया। आंसर क्या है आपका, ये तो नैनो सेकंड वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द मूवी वाज वेरी लॉन्ग, यही बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर क्या है, सी। ठीक है, आंसर क्या है, सी। मूवी के लिए इट सब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, वॉज की जगह वॉज ही लिखा जाएगा। सेंटेंस अफर्मेटिव तो नेगेटिव, तो वॉजंट आ गया। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड अवर सिटी। चलिए, हमारे शहर में तो आए नहीं अभी फिलहाल यार। चलो, विजिटेड लिखा है तो डिड का यूज होगा, डिड किस किस में, एक दो तीन। चलो, सी वाले लास्ट वाले को तो वैसे ही हटा दो। अब थोड़ा सा समय के साथ ना स्मार्ट प्ले करना बच्चों, 30 क्वेश्चन करने के बाद में थोड़ा सा नैनो सेकंड वाली प्रैक्टिस करो। ठीक है, सेंटेंस कैसा, अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो आंसर क्या है, डिडंट ही। चलिए नेक्स्ट, द चाइल्ड एट ऑल द मैंगो। सीधी बात सर, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ गया, एट लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड आएगा। ठीक, डिड किस किस में है, ओके, चारों में है। सेंटेंस अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव। ठीक, चाइल्ड के लिए सिंगुलर, तो आंसर क्या है, डिडंट ही। क्लियर है कहानी, चलिए आगे बढ़िए। शी नीड्स अ पेन। चलो चलो चलो, इजी क्वेश्चन है बच्चों, सीधी बात है। सेंटेंस में वर्ब नहीं दी गई है, कौन से काम में आएगी, डू डज डिड डन। प्रेजेंट सिंपल टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस है, सर एस और यस लग रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, सर डजंट शी, लगा दो आंसर, डजंट शी। नेक्स्ट बच्चों, वी कैन गो टुमारो। अब यहां पर मॉडल वर्ब्स आ गई हैं, लगाइए दिमाग अपना। सेम पैटर्न है बच्चों, बार बार दोहरा रहा हूं क्वेश्चन टेक का। सेंटेंस अफर्मेटिव, क्वेश्चन टेक नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, वी कैन गो टुमारो। ठीक है, तो कांट भी लिखा है कहीं, ओके, डी इज द राइट आंसर। चलिए, वी डोंट नीड टू गो टू द स्टोर टुडे। सेंटेंस ऑलरेडी दिख रहा है, नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, पॉजिटिव, तो राइट आंसर क्या है, बी, डू वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी रीच टू चोटिला एट 5 इन द मॉर्निंग। वर्ब दिख रही है, बार बार इसलिए दे रहा हूं डूडल्स डिड वाले, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान देना इस चीज का। रीच्ड, ठीक है, आंसर क्या है, डिडंट भी लिखा है कहीं, सर दिख रहा है, आंसर यही है। चलिए, यू ऑलवेज हेल्प टू द नीडी। आप हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं भाई साहब। ठीक है, आप करते हैं। चलो, आंसर क्या है इसमें, डी। आंसर क्या है प्यारे बच्चों, डी, डोंट यू। सर डोंट यू यहां भी लिखा है, डोंट यू मेरे बच्चों अपोस्ट ऑफिस का ध्यान रखना, कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके इसमें। डोंट यू यहां भी लिखा है, डोंट यू बस अपोस्ट ऑफिस नीचे वाले में लिखा था इसलिए। ठीक है, यू आर कमिंग टू द पार्टी। 100 क्वेश्चन आपने अगर हर एक टॉपिक को लेकर लगा लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ये मान लेना अच्छे से, बिकॉज हम सब जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए, सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक नेगेटिव, आर एंड डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट अ लाउड नॉइज। ये बहुत ही प्राइम क्वेश्चन, प्रीमियम क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। व्हाट अ लाउड नॉइज, एक्सक्लामेशन वाली बात हो रही, तो एक्सक्लामेशन में किस प्रकार के सेंटेंस का यूज होता है, कौन सी वर्ब यूज होती है। नॉइस के लिए हम लोग सब्जेक्ट कौन सा लगाते हैं, इट। ठीक है, बेसिकली इट का यूज कहां होता है, समय, मौसम, दूरी, डिस्टेंस के लिए। ठीक है, छोटा बेबी के लिए जिसमें मेल फीमेल का डिस्टेंस नहीं करता, एनिमल के लिए होता है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, तो ध्यान रखो। नॉइस के लिए इट आ रहा है, इट किस किस में आ रहा है, ध्यान दो, इसमें आ रहा है और अकेला इसी में आ रहा है। अब नॉइस, ये जो एक्सक्लामेटरी वाले सेंटेंस रहते हैं, बेसिकली यहां पर सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, जो वर्ब यूज होती है वो इज यूज होगी, ध्यान रखना। तो आंसर क्या हमारा, ए। ठीक है, चलिए लेट्स गो आउट। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टेक कैसे बनता है, ध्यान रखना। आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि लेट वाले सेंटेंस अगर आते हैं तो क्वेश्चन टेक में सब्जेक्ट क्या रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है बच्चों, शुड बी। शुड का यूज हम लोग करके चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट है, अ लिटिल वाटर इज इन द बॉटल। फिर दोहरा रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन टेक नहीं आता मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरी 2022 से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की, पूरा कोर्स हमने कवर अप करा रखा है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप डालोगे क्वेश्चन टेक बाय द महाकाल ट्यूटोरियल तो वैसे भी आ जाएगा पूरा वीडियो आपका। अ लिटिल वाटर इज इन द बॉटल, प्रीमियम क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना। अब इसका आंसर क्या है, इजंट इट लिखा है कहीं, चलो तो सी इज द राइट आंसर। सर इजंट इट क्यों मेरे बच्चों, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो लिटिल और फ्यू तो होता है वो नेगेटिव मीनिंग क्रिएट करता है, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग साउंड करेगा। लेकिन अ लिटिल और अ फ्यू क्या होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव के लिए यूज होता है। तो जब सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, नेगेटिव। वर्ब कौन सी है, इज, वाटर के लिए इट का यूज होता है, तो आंसर क्या है, इजंट इट, ठीक है। ही इज स्टिल स्लीपिंग, ही इज स्टिल स्लीपिंग, अपोस्ट्रोफी एस के साथ में अगर कोई सेंटेंस आता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या है, ही इज स्टिल स्लीपिंग, ठीक है, वो अभी भी सो रहा है। तो इजंट शी लिखा है कहीं पर, इजंट ही, सॉरी। चलिए राइट आंसर क्या है बच्चों, सी। ग्रेट, सुपर्ब। नेक्स्ट है 45, यू डू गो टू स्कूल, ये भी प्रीमियम क्वेश्चन है बच्चों, आपका ध्यान रखना। ये है एम्फेटिक सेंटेंस, यहां पर ऑलरेडी क्या लिखा है, यू डू गो टू स्कूल। करिए, अगर पढ़ा होगा तो करिए, नहीं तो मैं समझा रहा हूं आपको। जो भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं बेसिकली हम सब जानते हैं रिटर्न में किस में बनते हैं, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में। यहां पर साफ दिख रहा है यू डू गो टू स्कूल, प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग और कौन सी होती है, डू डज डिड, सॉरी डू और डज। पास्ट सिंपल की रहेगी डिड। अब यहां पर देखना डू और डज किस किस में है, एक ये रहा डू, एक ये रहा डू, आंसर किस में होगा, ए और सी में से। अब आपको बताना है सी क्यों है, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। जो एम्बेटिक सेंटेंस है वो पॉजिटिव कंसेंट क्लियर किया जाएगा, यानी कि पॉजिटिव माना जाएगा, तो उसका क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव, इसलिए आंसर क्या रहेगा, डोंट यू। लेट्स गो फॉर अ वॉक, अभी लेट वाला सेंटेंस आया था, लेट वाले के लिए हम लोग कौन सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर क्या है, शैल वी। नेक्स्ट है ही वॉन्ट बी लेट, अब वॉन्ट क्या है बेसिकली, किसका बनता है, विल का, किसका बनता है, विल का। कहीं दिख रहा है विल, आपको नजर आ रहा है, चलिए तो इजी है, विल वी। नोबडी कॉल्ड, ग्रेट, सुपर्ब, अच्छा क्वेश्चन है। नोबडी के लिए सब्जेक्ट कौन सा आएगा, सर दे आएगा। सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, पॉजिटिव। कॉल्ड लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, डिड आएगा, तो आंसर क्या दिख रहा है, डिड दे कहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 49, दे विल वॉश द कार। देखो आपके एग्जाम में बहुत मासूम से क्वेश्चन आएंगे, मैंने सारे ही करवा दिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में पैटर्न अगर चला जाए तो नाम बदल देना भाई का, ठीक है। ये जितने 100 क्वेश्चन मैं आप सभी को करा रहा हूं, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं जाने वाले। बस अगर फर्क इतना है कि आपने अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत है, ठीक है, इसलिए पढ़ते चलना। दे विल वॉश द कार, ठीक है, वॉन्ट दे दिख रहा है कहीं किसी को, सर मुझे दिख रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है वी मस्ट लॉक द डोर्स। चलिए सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक नेगेटिव, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या था उसका, डी था, आई एम राइट, आई एम राइट, मैं सही हूं, अच्छी बात है, मैं सही हूं। आर एंड आई दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। हम सब जानते हैं कि जब सेंटेंस एम नॉट वाला होता है, एम नॉट का क्या रहता है, एम आई, और आई एम राइट सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो एम आई का क्या रहेगा, आर एंड आई, और नेगेटिव बनाएंगे। यू बॉट अ कार, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिड आएगा, सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक नेगेटिव, तो आंसर क्या रहेगा, डी, डिडंट यू। चलिए नेक्स्ट है, यू वुड नॉट लाइक टू इनवाइट माई डैड। सेंटेंस बच्चों कैसा है, पहचानते चलो। ठीक है, चलिए आंसर क्या है बच्चों इसका, वुड यू। सेंटेंस ऑलरेडी दिख रहा था, नेगेटिव। नेक्स्ट है ही हैज ट्रेवल्ड अ लॉट, वर्ब साफ साफ दिख रही है, हैज। सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो हैजंट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है यू कैन स्विम वेल, चलिए यू कैन स्विम वेल, ठीक है, तो आंसर क्या है, कांट यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वांट टू बी लेट। ठीक है, सेंटेंस दिख रहा साफ साफ नेगेटिव है तो ओके। नेक्स्ट है द विंटर हैज नॉट बीन कोल्ड। चलिए चलिए, सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टेक पॉजिटिव, आंसर क्या बच्चों, हैज इट। नेक्स्ट है यू शुड नॉट स्मोक। ठीक है, किस प्रकार का सेंटेंस है, पेशानी फटाफट। ठीक है, सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव, शुड यू। नेक्स्ट है आई एम एज फास्ट एज यू। अच्छा क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं, कभी एज वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन वही से आएंगे जहां से आपने पूरा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना। आई एम एज फास्ट एज यू, आंसर क्या है बच्चों इसका, आरंट आई। वर्ब साफ साफ दिख रही थी, एम, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टेक नेगेटिव। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। देखो मैं आपको भी एक बहुत सिंपल सी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताता हूं कि क्वेश्चन टेक का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। क्वेश्चन टेक का कॉन्सेप्ट कहता है कि सेंटेंस अगर दिया गया है तो उसमें सेंटेंस को पहचानो कि वो किस प्रकार का है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव। अगर वो अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव। सेंटेंस अगर नेगेटिव तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, अफर्मेटिव। दूसरा स्टेप क्या कहता है आपका, उस सेंटेंस में वर्ब को देखो, वर्ब आपको दिख जाएगी, नहीं दिखती तो डू डज डिड लगेगी। डू डज डिड में से कौन सा लगेगा, वो डिपेंड करता है टेंस के ऊपर। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, आराम से क्लियर हो जाएगी। बस ये 3 स्टेटमेंट ध्यान रखना। ही स्पीक्स तो डजंट ही दिख रहा है कहीं। ठीक है चलिए, ए इज द राइट आंसर। 60 क्वेश्चन हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों कवर अप कर लिए, 40 क्वेश्चन सभी बचे हैं। ही हैज अ लॉट ऑफ बुक्स। ठीक है, आंसर क्या है, डजंट ही। सर नेक्स्ट है वी बिकेम गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, क्या लिखा है, वी बिकेम गुड स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 आपका, बिकेम वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यानी कि डिड का यूज होगा। आंसर क्या रहने वाला है, डिडंट वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल ड्रिंक्स टू मच। कमल ड्रिंक्स टू मच, सेंटेंस अफर्मेटिव, क्वेश्चन टेक नेगेटिव, डू डज डिड आएगा, क्या आने वाला है, डज। ठीक है, आंसर क्या रहने वाला है बच्चों, डजंट ही। ठीक है, नेक्स्ट है शी कैन स्विम। बहुत इजी क्वेश्चन है तो, कांट शी दिख रहा है कहीं, डी इज द राइट आंसर। सर सीधे देख लिया, वर्ब दिख रही है मुझे कैन, और सेंटेंस अफर्मेटिव और शी का शी रहने वाला है, लेकिन नेगेटिव बनेगा तो कांट शी। शी हैज विजिटेड दिल्ली बिफोर। चलिए बच्चों, इसका आंसर बहुत इजी है। ठीक है, उम्मीद आपने कर लिया होगा, हैजंट शी। नेक्स्ट है ही इज ए टीचर, बड़ा मासूम सा क्वेश्चन है। इजंट ही लगाओ कहीं, दिख रहा है, इजंट ही, आ जाओ आगे बढ़ो। शी रेयरली अटेंड्स द क्लास, अच्छा क्वेश्चन है। रेयरली क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। जब ये सेंटेंस में आता है तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाता है, और जब नेगेटिव सेंटेंस तो क्वेश्चन टेक कैसा बनता है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर होता है तो फिर अटेंड्स लिखा है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल है, यानी कि डज शी दिख रहा है कहीं, ओके। नेक्स्ट है लेट हिम वर्क। लेट वाले सेंटेंस का किस तरीके से बनाते हैं, देखो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेशन के लिए, ताकि बार में दोबारा गलती ना हो। इनिशियल फेज पे अगर गलती हुई ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बार में दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। आंसर क्या है, विल यू। नेक्स्ट, आई एम एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल योर्स इंस्ट्रक्शन। इजी है, डी, बहुत बढ़िया। शी हैज नॉट कम येट, हैज शी, ओके। ये तो सर ऐसे नैनो वाले क्वेश्चन है, नैनो सेकंड वाले। आई एम अलाउड टू टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द चर्च, ठीक है। बी, ला भैया, हाँ हम तो स्मार्ट बन गए सर। नीदर ऑफ देम कंप्लेन, ओके। अब देखो यहां पर क्या है, केवल वर्ब दी गई है, सब्जेक्ट लास्ट वाला जो ऑलरेडी हमने वहां लगा रखा है, आपको बताना है कि वर्ब कौन सी है। नीदर क्या है, नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, नेगेटिव या पॉजिटिव है, ओके नेगेटिव है सर, इसलिए क्या आएगा, डिड। लेट्स गो टू द म्यूजियम। लेट वाले सेंटेंस के लिए देखो इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेट वाले के लिए क्या लगाते हैं, ओके सर, बार बार आप गलती नहीं करेंगे।
यूज योर ओन व्हीकल। अब ये किस प्रकार का सेंटेंस है? ये एक प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस है, और हम सब जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस से अगर किसी प्रकार की नाराजगी अगर जता रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या रहने वाला है? ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टेक, तो आंसर क्या है? कांट यू। अब जनरली क्या है, देखो ये बहुत प्रीमियम क्वेश्चन है आपका। ये ऐसी चीजें हैं कि यहां पर नाराजगी प्रकट हो रही है इस सेंटेंस से। क्या? यूज योर ओन व्हीकल, अपनी गाड़ी यूज करो ना। मतलब सामने वाली गाड़ी खड़ी है, अब माना कि पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी यूज करिए आप। ठीक है, तो नाराजगी वाले के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? कांट यू। गो देयर, इंपेरेटिव सेंटेंस से क्या बनेगा? ध्यान रखो बच्चों। ठीक है, आंसर क्या रहने वाला है? बोथ एंड बी, विल यू और वांट यू दोनों ही रह सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? विल यू और वांट यू दोनों लिख सकते हैं। लेकिन अब अगला क्वेश्चन देखो, डोंट प्लग द फ्लावर्स। इंपेरेटिव सेंटेंस ये, लेकिन ये नेगेटिव है, तो कैसा बनेगा? ये पॉजिटिव बनेगा केवल। ठीक है, तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। फिर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गो देयर। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव टाइप है, तो उसका विल यू या वांट यू दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। लेकिन अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट यानी किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन है जो फॉरबिड यानी कि फॉरबिड मना करने वाली बात अगर आ रही है, नेगेटिव टाइप बात अगर बात हो रही है, तो उसका क्वेश्चन टेक पॉजिटिव भी बनेगा। ठीक है, तो यहां पर विल यू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ही इज योर ब्रदर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजंट ही? ओके, ये तो सर नैनो सेकंड वाली बात थी। नेक्स्ट, योर फादर यूज टू द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। अच्छा प्रश्न है, लगाइए दिमाग, फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए बच्चे, योर फादर यूज टू मतलब क्या है? डिड का यूज किया जाएगा। यूज टू मतलब डिड का यूज किया जाएगा। अब डिड किस किस में है? एक और लास्ट वाले, तो आंसर क्या है आपका? ए और डी में से। ये मैंने आपको बता दिया, यूज टू मतलब डिड का यूज किया जाएगा। आप सबने पढ़ रखा होगा अच्छे से। अब सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव इतना तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों? डिडंट डी। सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? नेगेटिव। नेक्स्ट है, अरे यार ये तो बता दिया, राम विलकम। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। राम विलकम तो वांट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, योर फादर इज एन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, इज दिख रहा है, फादर के लिए सिंगुलर है इसलिए ही, तो इजंट ही इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फ्यू पीपल कैन लिव इन सच सर्कमस्टेंसेस। ओके, ओनली सर्कमस्टेंस। ठीक है, पीपल कैन दिख रहा है, पीपल क्या है? नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव है? ओके सर, समझ में आ गया। फ्यू क्या है? नेगेटिव वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा? पॉजिटिव। ऑल ऑफ अस आर इनवाइटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, अगर इस टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो तो सब्जेक्ट हमारा कौन सा रहने वाला है, वो ध्यान रखना है। आंसर क्या है बच्चों? आरंट वी, यानी सब्जेक्ट क्या रहने वाला है हमारा? वी रहेगा। नीदर ऑफ यू, ओके, नीदर ऑफ यू कैन डू इट। नीदर ऑफ यू के लिए क्या रहेगा बच्चों? ठीक है, तो कैन यू। नेक्स्ट, वी कैन गो टू द अम्यूजमेंट पार्क विद यू। ओके, कांट वी है? ओके, तो डी इज अ राइट आंसर। ही नेवर गोज टू बेड बिफोर 10 o'clock। 10 बजे से पहले नहीं सोते हैं बेटा, 11 बजे तक पढ़ना शुरू करो। नेवर गोज लिखा है, प्रेजेंट सिंपल है, कहीं दिख रहा है? ओके, तो डज ही? हाँ, डज ही आएगा सर। एनीथिंग कैन बी अरेंज्ड, एनीथिंग थिंग वाली बात हो रही है, क्या सब्जेक्ट आएगा? इट। चलो, किस किस में है? एक और दो, बहुत बढ़िया। अब इनमें से बताओ, ए और बी में से। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग कैन बी सीन। देखो, कभी अगर ऐसा लगे कि सर आप बहुत ज्यादा स्पीड में करा रहे हो, तो आप ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन को पॉज कर दें। प्रैक्टिस वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों। अगर ऐसा लगता है तो यूट्यूब पर वीडियो को आप पॉज करें, क्वेश्चन देखें, अपना लगाएं, उसके बाद मेरा काम करें। क्योंकि सीधी बात है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कम से कम टाइम पीरियड में 100 क्वेश्चन आप कवर करने हैं। तो जो बच्चे घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या करना, क्वेश्चन को पॉज कर दो। ठीक है, उसके बाद अपना आंसर लगाओ और फिर प्ले करो, तो दिख जाएगा आपको आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बी। ठीक है, नथिंग कैन बी सीन, नथिंग अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा? पॉजिटिव, और कैन का कैन रहेगा, और नथिंग के लिए इट। वन मैन कैन पुल इट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। चलो, तो अब ध्यान सुनो इसका कॉन्सेप्ट। जनरली हम सब जानते हैं कि वन अगर रहता है कि सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो वन का क्वेश्चन टेक में सब्जेक्ट क्या रहने वाला है? वन। लेकिन वन के बाद में क्या आ रहा है? मैन। ठीक है, तो वन यहां पर क्या एज एडजेक्टिव परफॉर्म कर रहा है, तो मैन के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? ही। तो अब यहां पर वन नहीं आएगा, ही आएगा। अब आपको ये देखना है कि ही किस किस में है। ठीक है, वन मैन। ओके, कैन पुल इट, तो राइट आंसर क्या रहेगा? सीधे सीधे बच्चों यहां ये लगाना। ठीक है, तो कांट ही। नेक्स्ट बच्चों, दिस गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर। जनरली क्वेश्चन टेक में दिस का सब्जेक्ट
देता है, लेकिन दिस के बाद में क्या है, गर्ल, तो दिस यहाँ पर क्या एज एडजेक्टिव परफॉर्म कर रहा है, तो जो सब्जेक्ट रहेगा वो गर्ल के अकॉर्डिंग रहेगा। गर्ल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, शी। अब वॉज लिखा है, दिस गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, तो वॉजंट शी लिखा है कहीं पर, ओके, ए इज द राइट आंसर। डन। इस टाइप के क्वेश्चन हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है, शी रेयरली अटेंड्स क्लास। आई थिंक ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लीजिए फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बताया था तो याद रहना चाहिए। चलो आंसर खत्म करते हैं, डज शी। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन द गार्डन, ठीक है। अब देयर एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो कौन सब्जेक्ट काम आएगा, ध्यान दो बच्चों। ठीक है बच्चों, ए इज द राइट आंसर। देयर का सब्जेक्ट क्या रहेगा, देयर ही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है, वन कैन होल्ड इट। चलिए अब यहां पर क्या है, वन कैन, तो वन सब्जेक्ट अगर आ रहा है तो वन का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, वन ही रहेगा, है ना। तो अब देखो, वन कैन होल्ड इट, सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो कांट वन लिखा है कहीं पर, ए में लिखा है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए लेट्स वॉच फिल्म। बार बार से लेट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मतलब है, मतलब सिंपल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स वॉच अ फिल्म, ग्रेट, सुपर्ब। आंसर क्या है बच्चों इसका, शैल वी। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच मैचेस विद द करेक्ट क्वेश्चन टेक। कभी अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आते हैं तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं बच्चों, क्वेश्चन टेक पूरा पढ़ो। एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, ठीक है। एवरीबडी मतलब सब्जेक्ट क्या रहने वाला हमारा, दे रहेगा। दे किस किस में, देख लो, 1 2 3 4 सब में ही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब एग्रीड एग्रीड एग्रीड, यहां पर क्या आने वाला है, डिड। सेंटेंस अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, नेगेटिव। डन। डू आएगा नहीं, हटा दो इसको। डिड आ सकता है, डिड आ सकता है, डोंट आएगा नहीं, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए और डी में से। अब इतना चेकआउट मैंने बता दिए, अब आप बताएं आंसर क्या रहेगा बच्चों, डिड, ठीक है। सेंटेंस अफर्मेटिव क्वेश्चन टेक नेगेटिव। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट क्वेश्चन टेक। दे हैड बीन टू लंदन, हैडंट दे, ओके भैया ठीक है, हो सकता है। दे हैव बीन टू लंदन, ओके। हैव दे, सेंटेंस अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टेक अफर्मेटिव होता है क्या, ससुरा बेवकूफ बनाता है। दे हैव बीन टू लंदन, हैजंट दे, ससुरा हैव लगाया तो हैज का लिखा है पे। चलो राइट आंसर क्या है बच्चों, ए इज राइट आंसर। हाँ सर मैं स्मार्ट था, मैंने पहले ही देख लिया, आपने ये वाले को एम्फसाइज करके बोला था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट, यू कैन स्टडी वेल, ओके। ससुरा सेंटेंस पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा क्या, नहीं। स्टूडेंट्स लाइक मूवीज, ओके। स्टूडेंट्स लाइक मूवीज, ओके। नहीं। ही डिडंट गो, डिड ही, हाँ ये हो सकता है। वी कांट लिव विदाउट एयर, कांट वी, नाइस, सी लग रहा है सर, हाँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है, साफ साफ आंसर दिख रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेक द फॉलोइंग क्वेश्चन टेक। अब यहां पर क्या लिखा है, डजंट शी, बहुत अच्छी बात है। अब क्या लिखा है, रीता शुड गो, ओके। रीता कैन गो, रीता गोस। जब शुड और कैन दिख रहा है तो ऑलरेडी यहां पर डजंट दिया ना, तो ए और बी तो आएगा नहीं बच्चों, ध्यान रखना। अब आंसर आता है हमारा सी और डी में से, क्या लिखा है, रीता डज नॉट गो। अब यहां पर डजंट लिखा है, डजंट यहां पर भी दिखा है, तो क्या है, हो सकता है क्या, नहीं, तो राइट आंसर क्या है बच्चों, सी। क्वेश्चन बहरूपिया है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये ध्यान रखो, बहुत इजी है, तो आता भी है क्वेश्चन, आर्टिकल में भी आता है, प्रेजेंट सिंपल है। चलिए खत्म करते हैं, डजंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, फ्यू पीपल न्यू द वे, डिडंट दे, ओके। फ्यू क्या है, फ्यू 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 फ्यू, सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टेक पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टेक नेगेटिव। चलिए राइट आंसर क्या बच्चों, पीपल न्यू द वे, तो डिड दे। सेंटेंस नेगेटिव था फ्यू कहने से, तो क्वेश्चन टेक कैसा बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। डिड का आएगा क्योंकि क्या लिखा है, न्यू, नो न्यू नोन। लास्ट क्वेश्चन, प्लीज कम हियर। लास्ट क्वेश्चन, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टेक कैसा बनता है, बताइए बताइए बताइए। आंसर क्या है बच्चों, बोथ ए एंड बी, विल यू और वांट यू, दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हमने पूरे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। अब इन 100 क्वेश्चंस में आपके जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, वो सारे कवर अप करा दिए। इनमें से अगर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज मेरा वीडियो जरूर देख के आइएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट जो भी डाउट आपके मन में क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपडेट करिए, विल डेफिनेटली डिस्कस विद यू, ठीक है। सो एट लास्ट, हमेशा की तरह स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, और सभी को जय श्री महाकाल।